हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज है सैटरडे और हम लोग थोड़ा सा घर में फर्नीचर की सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली दिवाली से पहले करना था पर कुछ कर नहीं पाए। वे भी थोड़ा सा सीख हो गया था बाद में और सभी छोटे बड़े काम में बिज़ी हो जाते हैं। और यहाँ पे ऐसी कोई छुट्टी भी नहीं होती, सच है कि बच्चे लोगों की स्कूल होती है ना, तो बहुत बिज़ी हो जाते हैं ये सब करने में, क्योंकि उनका रूटीन मेंटेन करना पड़ता है। तो जनरली हम लोग सीज़न चेंज होती है ना, थोड़ा सा फर्नीचर का सेटिंग्स चेंज करते हैं। तो डाइनिंग टेबल जाएगा लिविंग एरिया में, वहाँ पे भी स्पेस है इनफ। तो यहाँ पे हमने बीच वाला पार्ट डिटेच हो सकता है तो वो निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे बड़ी साइज़ का डाइनिंग टेबल अच्छी तरह से रह जाता है। लिविंग एरिया में थोड़ा सा छोटा चाहिए। और विंटर में क्या होता है ना, टीवी देखते देखते कुछ गर्मा गर्म खाना हो तो वहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं। समर में यहाँ पे अलग से बैठ के बाहर देख देख के खाने का मज़ा आता है, वरना विंटर में तो शाम भी इतनी जल्दी हो जाती है। और तो इसीलिए हम लोग विंटर जब भी आता है ना, तो इस तरह से चेंज कर ही लेते हैं सेटिंग्स। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल सेट कर देंगे। यहाँ पे जो सोफ़ा था एक्स्ट्रा वो गया है जो फॉर्मल डाइनिंग एरिया है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी कई बार बैठना होता है ना, तो गपशप लगाने के लिए तो अच्छा होता है। और बच्चे लोगों क्या करते हैं कि खाना खाना होता है ना, तो यहाँ पे फिर लिविंग एरिया में बैठते हैं सोफे पे। तो इसलिए यहाँ पे ला दिया पूरा, और साथ साथ में थोड़ा सा क्लीनअप भी हो जाएगा। और क्या होता है ना, थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। थोड़ा सा आप घर में फर्नीचर इधर से उधर, उधर से इधर कर देना। तो मुझे पहले से हैबिट है कि मैं थोड़ा बहुत चेंज करती रहती हूँ, यहाँ से दूसरी जगह पे रख दिया, और तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और कुछ नया नया लगता है, और एकदम मोनोटोनियस हो जाता है एकदम। क्या होता है ना कि एक ही तरह का सब कुछ लगा रहता है, तो कुछ फ्रेश कुछ नया नहीं लगता। तो इससे कुछ थोड़े दिन के लिए तो अच्छा लग रहा था। वैसे वीर को बहुत पसंद आया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने चेंज किया तो उसने नोटिस नहीं किया था, और इस बार नोटिस किया इसने। तो वो बोला कि ऐसा लग रहा है ना कि किसी दूसरे के घर में आ गए हो। और हमारे पास यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस भी है। और डाइनिंग टेबल पे जो कवर था ना, वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि कवर वैसे भी बड़ा था, और यहाँ पे बीच वाला पार्ट निकाल लिया है ना, तो बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बीच वाली जो लाइन है ना, वहाँ पे फूड का पार्टिकल चला जाता है, तो मुझे कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। तो स्टोर में जाऊँगी तो इसकी साइज़ का एक ले आऊँगी टेबल क्लॉथ। इसी की वजह से हमें इस पर टेबल क्लॉथ डालना पड़ता है, वरना हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी तरह से ओपन ही डाइनिंग टेबल पसंद है उनको। पर जिन लोगों को क्लीन करना होता है ना, उनको पता होता है, इसीलिए मुझे मोस्टली क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने बोला कि एक तो कुछ ना कुछ ला के डालना पड़ेगा। और मैंने किचन का प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लिया। कुछ ऐसा करना है शाम को, उसके लिए मुझे पूरा क्लीन चाहिए, तो साथ साथ में ये भी पूरा क्लीन कर लिया। और अभी दिवाली का पॉटलक और ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत बनाया ना, ऐसा दिवाली वाली स्वीट्स और ऐसा, तो थोड़ा सा गंदा भी हो गया था, तो साथ साथ में वो भी हो गया। और यहाँ पे इस एरिया में एक बॉक्स रखा था, यहाँ पे हमारा एग्जिट है घर का जाने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ ये काम की चीज़ें जब घर से बाहर निकल रहे हो तब चाहिए ना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे रखी है। मोस्टली परफ्यूम्स और कॉम रखा है, और सनस्क्रीन लोशन और ऐसी चीज़ें बेसिक सी, जो घर से बाहर निकल रहे हो ना तब चाहिए ऐसी। तो उस बॉक्स में अच्छे से रह नहीं रहा था, तो ये मुझे कैबिनेट ड्रॉवर्स मैंने निकाला ना मैंने अभी किचन वाला, तो यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया। यहाँ पे क्या रहता है, सॉक्स रहता है और शूज़ पहन के बाहर निकलना के जाना होता है ना। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक मिरर भी लगा लूँ, ताकि कॉम का भी अच्छे से यूज़ हो जाए यहाँ पे। और आज है हमारा दिवाली पॉटलक, तो रेडी हो गई हूँ। और ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद ये देखिए बंदर जैसा मैं यहाँ से मूव हुई तो इसने अपना स्टार्ट कर दिया। मंकी के जैसा नाचता रहता है ये पूरी एनर्जी के साथ। तो आज फ्रेंड के यहाँ पे है पॉटलक हमारा। और इस बार मैंने वीक में दूसरी बार बहुत सारे गुलाब जामुन बनाए। और साड़ी भी मैंने इंडिया में गई थी ना तब एक बार पहनी थी, उसके बाद पहली बार तो मुश्किल से पहनी आज। पहले रेगुलरली पहनते थे ना, तो अच्छा खासा हैबिट थी, अब थोड़ी हैबिट नहीं रही है, पर अच्छी पहन ली थी मैंने। और ये देखिए एनर्जी वहाँ पे मिलेंगे ना खेलने के लिए बहुत सारे लोग, तो एकदम एनर्जी से फुल है। अभी शाम के 5 ही बजे है, पर अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया है बाहर। और सब कुछ रेडी ही है। सब लोगों को बोला कि कुर्ता पजामा पहन लो, एटलीस्ट कुर्ता पहन लो, पर किसी ने नहीं पहना। मैंने ही साड़ी पहनी, बाकी सब लोगों ने टी शर्ट से ही लगा लिए। और इसे बहुत जल्दी है वहाँ जाने की। और सब लोगों ने आज बाय डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट सेम शेड के कपड़े पहन लिए। और बाहर देखिए कितना अंधेरा हो गया है ना, 5 सवा 5 ही बजे थे। थोड़ा सा क्लाउडी था ना, तो अच्छा खासा अंधेरा हो गया था।
और यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच गए। और यहाँ पे जो जो घर में इंडियंस रहते हैं ना देसी, तो उन लोगों के घर में मोस्ट ऑफ द घर में बाहर लाइट्स लगी हुई है। दिवाली के डेकोरेशंस बहुत सारे अच्छी खासी डेकोरेशंस की हुई थी। और यहाँ पे भी अच्छे खासी देसी रहते हैं इस एरिया में भी। वैसे आजकल तो बहुत हो गए हैं। और हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है और गप्पे लग रहे हैं अभी। तो हम लोग घर आ गए थे, थोड़ा सा जल्दी ही वाइंड अप कर दिया क्योंकि कल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच। तो सोचा था सुबह जल्दी उठ के मैच देखेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ी सा सोचा ये मुझे कैबिनेट को सबको अरेंज करना है, पेंट्री को। तो मेरे पास जो पेंट्री में जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत पुरानी पुरानी से, लाइक 2012-13 के अराउंड मैंने लिया था तब की। और कई टाइम से मैं सोच रही थी कि चेंज करूं, तो मैं चेंज कर ही नहीं पाई कोई ना कोई रीज़न से। तो इस बार तो मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ोन पे और दूसरे ही दिन आ गया है। तो मैंने सोचा आज क्लीन करके रख दूं और कल सुबह जल्दी उठूंगी, 3-3:30 बजे उठ जाऊंगी मैच देखने के लिए। और मैच देखते देखते ये सब अरेंज कर दूंगी। तो मैंने सोचा अभी मैं वॉश करके रख दूं, सुबह उठ के सब अरेंज कर दूंगी। पर सोचते क्या है हम इंसान, और हो क्या जाता है, जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। तो मैच इतनी बेकार रही, इतनी ख़राब रही ना कि मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मैंने कुछ नहीं किया। पूरी प्लानिंग की थी कि इस बार तो मैं मैच देखते देखते ही पूरा करूँगी। तो उसी की प्रिपरेशन कर रही थी अभी मैं। सबको वॉश करके रख दूँगी मैं किचन पे, सो ड्राई हो जाएगा सुबह तक। और ये लोग लगे हुए हैं अपने गेम में। वेदांत अपने ही काम में बिजी है और हस्बैंड उसे वीर को बिजी रखे हुए हैं अभी। You said it. तो मैंने वीर को कुछ पूछा था कि मुझे थोड़ी सी हेल्प करो, तो उसने मुझे शट अप कर दिया। 2-3 बार बच्चे कई चीज़ें सीख के आते हैं यहाँ वहाँ से। जैसे घर में भी बड़ा भाई है ना, तो सीख लेते हैं उससे भी, हमें पता भी नहीं चलता। तो उसी के लिए मैं उसे टीच करने के लिए गई थी कि मैं रिकॉर्ड करके रख दूँगी यूट्यूब पे। वही चल रहा है हमारा। यहाँ बीजी पीछे ओ वेरी फास्ट फास्ट कर लगा था। जवाना के प्रकार भरे भी गाड़ी चली बड़ी। Good job. Very good. Oh, one left here and one more here. प्रकाश हमारी गाड़ी आपको। What? This is tough. How to do this? Man, you're so quick. Let me see. जे भी पड़े ले बद्दी ले ला, बॉक्स ले जाएंगी। Man. चलो बॉक्स ले ले। हम किधर डैडी ना पीने। Oh, here one. आप इधर तो मैंने एटलीस्ट वन। No, he can do himself. Helpful, so helpful here. Put it there. Oh, then you have to collect it again. Good job, Dika. Good job, very Good job. Thank you, babe. और ये फाइनली मुझे हेल्प करने आ गया। सब जो भी पड़ा रहा ना कचरा वो उसने ले लिया। और वो मुझे बोल रहा था किचन भी मैं ही क्लीन करूँगा। तो अपने तरीके से अपनी ट्रिक से कर रहा है क्लीन। किसी भी तरह से इसने सब कुछ क्लीन कर लिया। इतना हेल्प किया ना मुझे बाद में। वेरी नाइस। इस तरह से सुपड़ी पे उसने पूरा कचरा ला के कलेक्ट किया। और आज मैं एक ड्रिंक बनाऊंगी। जो वेट लॉस करना है ना, तो ये ड्रिंक सुबह पी लो आप, तो वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और वैसे भी विंटर के टाइम पे बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए।
जो भी बॉडी में डाइजेशन का ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो ये ड्रिंक पीने से बहुत अच्छा खासा सॉल्व हो जाता है। मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ हो जाता है ये ड्रिंक पीने से। कुछ अच्छी तरह से मेजरमेंट के साथ बनाना है और इसके कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन के जो रेगुलर स्पून होती है ना वो ले ली है, और ये 2 पीपल के लिए है, 2 पर्सन्स के लिए है। तो एक पूरा स्पून भर के मैं यहाँ पे क्यूमिन सीड्स डालूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और 2 लोगों के लिए है, फॉर 2 पीपल। अगर एक के लिए बना रहे हो तो इसमें से आधा कर लीजिए। और आज तो मैं थोड़ी सी फ्रेश चीज़ें भी लाई हूँ बैकयार्ड से, निकाली है टर्मरिक मैंने तो। और यहाँ पे फेनुग्रीक के सीड्स ले लिया है, तो सेम स्पून इसमें तो थोड़ा सा चिली और सब गिरा हुआ है, तो मैंने फ्रेश वाले निकाले। तो 1 चम्मच ये डाल देंगे। तो मेथी और जीरा वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल होता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। और यहाँ पे आधा चम्मच डालेंगे फेनल सीड्स, तो ये डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है। गैस या ऐसी चीज़ें होती है ना, वो होने नहीं देता ये। साथ में जाएगा सिनेमन स्टिक, और छोटा सा ही डालेंगे इस तरह से, छोटा छोटा 2 पीस करके। और 2 पीपल के लिए है तो 2 डाल देंगे। इतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो गर्म बॉडी के लिए हो जाता है ये। तो सिनेमन की 2 स्टिक्स डाल दी, और यहाँ पे 2 पिंच इस तरह की, एक एक पिंच करके 2 पिंच में डालूंगी अजवाइन। ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और गैस नहीं करता, जो ब्लॉटिंग होती है वो नहीं करता इससे। और यहाँ पे फ्रेश लेमन को मैं इस तरह से 2 सर्कल्स इस तरह से डाल दूँगी कट करके। बस इतनी ही थिकनेस का डालना है, और पूरा डालना है, निचोड़ना नहीं है, इसके जूस निकालना नहीं है। अब जिंजर और टर्मरिक की बारी है। तो जिंजर भी हमें सिर्फ 1 इंच इतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2 पीपल के लिए है ये याद रखना है। तो इसे थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। तो इस तरह से क्रश कर लीजिए, या फिर कहीं भी आप कूट लीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर का फ्लेवर अच्छे से बाहर आएगा। आप काट करके डालें, इसकी बजाय इस तरह से हल्का सा इस तरह से दबा के भी डाल दीजिए। और मेरे पास फ्रेश टर्मरिक गार्डन में हुई है, तो मैंने ये भी निकाल ली। और ये 1 इंच से भी थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि गर्म होता है टर्मरिक। तो इसे भी सेम तरह से इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, अच्छे से इसके जूस बाहर निकल आए इसके लिए। अगर आपके पास फ्रेश टर्मरिक ना होना तो हल्दी पाउडर डाल लीजिए, 1/4 से भी थोड़ा सा कम 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम डाल लीजिए। और यहाँ पे मैं डालूँगी 3 कप वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर है ये। तो 2 कप डालिए और 1 कप और डालूंगी। और ये सब चीज़ें हमें ग्लास के या चाइना मिट्टी के बर्तन में ही डालना है, कोई भी मेटल के बर्तन में नहीं रखना है हमें इसे। अगर आपके पास कुछ ना हो तो कोई कुछ क्रॉकरी का हो ना, उसमें डाल दीजिए, या फिर ग्लास के में, कोई ग्लास में कर दीजिए। पर कोई भी मेटल में डालेंगे ना, रिएक्शन आएगा जो अच्छा नहीं होगा। तो इसे ओवरनाइट हमें रखना है, और सुबह बाकी की प्रोसेस जो करनी है वो मैं दिखाऊंगी। बस इसी तरह से मिक्स करके रखना है, कुछ और नहीं करना है, ओवरनाइट रखना है हमें इसे। और यहाँ पे हमारा रेगुलर कॉपर का जग भी रेडी हो गया सुबह सबके लिए पानी पीने के लिए। तो कॉपर एवरीडे, कॉपर में पानी हमारे घर में इस तरह से 1 जग में होता है सभी लोगों के लिए। और एक दूसरी चीज़ डालूंगी, ये भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, और इसमें ओमेगा 3 बहुत है। तो ये चिया सीड्स है, बहुत ही हेल्पफुल है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, और भी सभी चीज़ों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है चिया सीड्स इस तरह से। तो रात में इसे भिगो के रख दूँगी मैं। तो 2 टीस्पून डाले हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। वेदान भी कई बार यूज़ करता है, खाता है, तो तभी मैं 1 चम्मच और डालें। तो 1 पर्सन के लिए 1 टीस्पून इनफ हो जाता है। इसे भी पानी में सोक करके रख दूँगी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे से पौना कप जितना पानी, थोड़ा कम ज़्यादा रख दो तो चलेगा, अच्छे से सोक हो जाना चाहिए। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। और क्रिकेट का तो क्या हुआ सब लोगों को पता ही होगा, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। जैसे ही ट्विटर पे सब कुछ देखा ना, उठी चेक करा, तो तभी से मैंने टीवी तो स्टार्ट किया ही नहीं। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। जो रात को पानी रखा था ना, वो अच्छा खासा इसमें से कलर चेंज हो गया है, तो अच्छा खासा सोख हो गया है। तो इसे बर्तन में डाल देंगे। वैसे यहाँ पे सिरामिक का कोई हो ना बर्तन तो अच्छा रहता है। मेरे पास टूट गया है अभी, इसीलिए मैंने मेटल में डाला, वरना मैं इसे मेटल में डालती ही नहीं हूँ। सिरामिक का ऐसा बर्तन हो उसमें डाल दीजिए। और इसे हमें करना है वार्म, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लो ना, तो अच्छा खासा इसमें से जूस निकल आएगा। तो इसे जितना आप पी सको इतना टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने दो, फिर इसे पीना। अगर आप चाहो ना तो इसे सिर्फ वार्म करने तक ही उबाल सकते हैं, लाइक गर्म करना है।
तो ये गर्म हो गया है, जितना मैं पी सकूँ इतना ही गर्म किया है, क्योंकि ओवरनाइट रखा है ना, तो सब इसमें से जो भी अब हमें चाहिए फ्लेवर या फिर जो भी वाइटामिन्स मिनरल्स जो भी चाहिए वो आ गया है इसमें। तो इसे ड्रेन आउट कर लेंगे, इसमें से जो भी आना था वो ऑलमोस्ट आ गया है। और इसे सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले ये पीना है, ब्रेकफास्ट या कुछ नहीं, कुछ भी खाना पीना नहीं, ये ही पीना है। और ये पीने के बाद कम से कम 1 घंटा, अगर हो सके ना तो 2 आवर्स तक कुछ भी और खाना पीना नहीं है सिवाय पानी के। इसके बाद आप पानी ले सकते हैं और कुछ खाना पीना नहीं, अगर आप प्रॉपर डाइटिंग को करना चाहते हो। वैसे भी आप ऐसे भी आधा घंटा तक कम से कम इसके बाद कुछ खाए पिए नहीं ना, तो बहुत हेल्पफुल होता है ये। और चिया सीड्स जो सोक करके रखा था ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो हस्बैंड अभी आ रहे हैं डाउन से, सो उनके लिए मैंने कवर करके रख दिया। और मैं पहले ये ही पीऊँगी, उसके बाद बाकी का सब कुछ होगा। तो ये वाटर से क्या होता है ना कि आपको बॉडी में बिल्कुल भी लाइक कई बार होता है ना एकदम लेज़ी लेज़ी जैसा फील होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है आफ्टरनून में, जनरली वो भी नहीं होगा। और जैसे लेथर्जिक फील होता है, जैसे ऐसा होता है ना कि कुछ नहीं किया फिर भी कुछ काम नहीं करना, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, ऐसा सब चीज़ें बंद हो जाएगी अगर आप इसे रेगुलरली लेंगे। और कम से कम इसे 1-2 महीने तक कंटिन्यूसली ले सकते हैं। और उसके बाद 1-2 वीक के लिए स्किप कर दीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए। बहुत गर्मी की सीज़न है ना, तो इसे 1-2 चीज़ इसमें से निकाल लेनी है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी बाद में जब टेम्परेचर अप जाएगा। और अभी क्रिकेट देखने के लिए सोचा था, तो वो तो सब प्लान पे पानी फिर गया। मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, मैंने सोचा बाहर निकलूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं स्क्रीन से या फ़ोन से मेरा ध्यान हटे। तो इसीलिए हम लोग बाहर निकले हैं। वैसे आज वेदर भी अच्छा खासा था, बहुत ही अच्छा वेदर था, गर्मी भी नहीं थी ठंड भी नहीं थी, ऐसा बाहर फिरने का मन कर जाए ना, ऐसा वेदर था। और प्लांट्स भी मेरे एकदम हैप्पी 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 लग रहे हैं, बहुत टेम्परेचर अच्छा है कई दिनों से। पैर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो 1-2 दिन में हम इसे निकालेंगे। वैसे हम भूल ही गए थे कि पैर रेडी हो गए, एकदम ऊपर है ना, तो सीधा दिखता भी नहीं है। एकदम ऊपर वाली जो बोलते हैं ना, इसे मुझे याद भी नहीं आ रहा वर्ड अभी, तो यहाँ पे है, तो निकालेंगे अभी। वैसे पूरा लीव्स ख़त्म हो गया है, फ्यू लीव्स ही बचे हैं इस पर। तो मैं जब स्टार्टिंग में यूएस आई थी ना, तो ऐसे खाली खाली ट्रीज़ मुझे देख के बहुत डिप्रेशन होता था, लीव्स ना दिखे ना तो। और आज सोचा कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा, और जो काम बाकी है वो करें जिससे मन भी डाइवर्ट हो जाए क्रिकेट से। तो हम लोगों ने सोचा टर्मरिक रेडी हो गई है, ऊपर के सब लीव्स ड्राई हो गए हैं, तो ये निकाल लेंगे। तो अच्छी खासी बैठी थी टर्मरिक, पर इसे हमें इस तरह से प्रॉपरली निकालना पड़ा अंदर से एक एक को, क्योंकि ऐसे सॉइल है ना एकदम टाइट सी हो गई थी। वैसे मेरा कंटिन्यूसली मन कर रहा था कि मैं एक बार फ़ोन चेक कर लूँ कि क्या हुआ मैच में, पर मुझे पता था कि हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला। इतना सैड जैसा फील हो रहा था ना, मुझे देख के भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मुझे एकदम सैड वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ दिखाती हूँ, ये है वाइट वाली टर्मरिक। पता नहीं सब इंडिया में सभी जगह पे इस तरह की टर्मरिक को क्या बोलते हैं, पर हमारे यहाँ इसे आम्बारत बोलते हैं और बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसे सैलड में भी खाते हैं और कढ़ी में भी खाते हैं, तो मैं कढ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी सून। इसकी कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है और अच्छी खासी वाइट वाली भी निकली, पर येलो वाली सबसे ज़्यादा थी। तो यहाँ पे पहले तो हमने ग्राउंड में से सब निकाल ली, फिर इसे शेड में ले जाएंगे घर के नज़दीक, और वहाँ पे मैं क्लीन करूँगी आज या फिर कल। और आज सब्ज़ी बनाई थी एक सिंपल सी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में जीरा और राई डाल के सिंपल सा तड़का लगाया है, और आलू की इस तरह की लंबी लंबी निकाल ली है चिप्स जैसी, और साथ में थोड़ा सा पीस डाला है। और यहाँ पे क्या डाला है, जो हम दाल मखनी ऐसा कुछ बनाते हैं उसमें तड़का डालते हैं ना, गार्लिक और रेड चिली वाला, वो डाला है मैंने 1 चम्मच। तो मेरे पास बच गया था, 1-2 दिन पहले कुछ बनाया था, तो मैंने सोचा ये यूज़ कर लूँ। पहले मैंने 1 चम्मच ही डाला था। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट या और कुछ नहीं डाला, सिर्फ ये तड़का वाला मटेरियल डाला था, और आलू और पीस। और यहाँ पे 1 बंच मैंने डाला है मेथी को कट करके, अभी तक मैंने सॉल्ट नहीं डाला है। तो जब भी आप आलू को बनाए ना, और इसके इस तरह के पीसेस ब्रेक ना हो जाए और इस तरह से मेंटेन करें शेप, तो उसके लिए आलू को पकाते समय सॉल्ट नहीं डालना चाहिए। तो मेथी की भाजी डालते ही ये तो फटाफट से हो जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं डालूँगी सॉल्ट, और धनिया जीरा पाउडर या फिर आपको जो भी डालना है फ्लेवर के लिए वो डाल दीजिए इस स्टेज पे।
वैसे बच्चे लोग खाएंगे ना तो थोड़ा माइल्ड बनाऊंगी, तो मैंने रेड चिली नहीं डाला। आप चाहो तो इस स्टेज पे रेड चिली पाउडर डाल सकते हो। और ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया है। सॉल्ट मैंने तभी डाला जब आलू ऑलमोस्ट पक गया है तभी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है, सैंडविच में भी जाएगी। अगर आप इसका रोल बना दें बच्चों को वो भी जाएगा, या फिर चावल के साथ या खिचड़ी के साथ भी एज ए साइड डिश खानी हो, थोड़ा सा हेल्दी भी खाना हो तो बहुत ही यम्मी लगती है। सूखी वाली बनती है, इसमें ग्रेवी नहीं होती, पर आप पराठे के साथ दे दीजिए तो बच्चे लोग खुशी खुशी खाते थे। मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। साथ में भाजी भी जाएगी और पीस भी जाएगा, तो वेजिटेबल्स भी चला जाएगा। अगर आप चाहो ना तो थोड़ी सी मेथी फेनुग्रीक के सीड्स ज़्यादा डाल सकते हो, पर मुझे अभी जल्दी थी ना, तो मैं जितना मेरे से पीक हुई बाहर उतनी ही मैंने क्लीन करके कट करके डाल दी। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर डाल दिया मैंने। आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डाल लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये चटनी मेरी तड़का मेरे पास थोड़ा सा ही बच गया, तो मैंने सोचा इसको मैं क्या करूँगी, तो इसकी बजाय इसमें डाल दूँ। तो गार्लिक, रेड चिली और घी या बटर, यही तड़का लगाती हूँ मैं दाल में। वही तड़के वाला जो पार्ट बच गया था ना, इसी से मैंने बना लिया और ये रेडी हो गई फटाफट से। पूरी के साथ भी बहुत अच्छी जाती है। तो ये सब्जी ऑल इन वन है, एज ए साइड डिश चली जाएगी, या फिर पूरी के साथ खिचड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और थोड़े से धनिया डाल दिए और ये हमारी इजी एकदम टेस्टी सब्जी रेडी हो गई। इस स्टेज पे आप चाहो ना तो थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हो, या फिर आमचूर पाउडर डाल दीजिए, या फिर थोड़ा सा चाट मसाला, और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी लगती है ये। और लंच करने के बाद कुछ नहीं किया, मूड भी बहुत ख़राब रहा। तो पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कल सुबह कब हो, तब तक मैं अपना दुख भूल जाऊँ कि इंडिया मैच हार गया। मुझे इतना पता नहीं, फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना हो रहा था ना कि नहीं इस बार वर्ल्ड कप जीत जाए। तो ये शाम का टाइम है, हस्बैंड गए हैं कॉस्ट को कुछ बेसिक चीज़ें लानी थी और गैस फिल करवाना था कार में। तो मैंने सोचा यहाँ पे जो टर्मरिक सुबह निकाली थी वो यहीं पे थी, पूरा दिन कुछ करा नहीं। तो मैंने सोचा एटलीस्ट घर के बाहर जो शेड है पीछे वहाँ तक ले जाऊँ। तो सब मैंने जो बड़े बड़े पार्ट थे वो तो वहाँ पे ऑलरेडी मैं ले गई हूँ, और यहाँ पे जो छोटे छोटे वाले पार्ट जो निकल गए थे उसे भी मैंने बकेट में भर लिया। तो बकेट अच्छी खासी हैवी हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने जब कलेक्ट की ना तो पता चला कि बहुत सारी टर्मरिक निकली है। और देखिए मैंने पूरा माउंटेन किया है। अभी मुझे ये सब क्लीन करना है। पर टर्मरिक खाने में बहुत ही थोड़ी बहुत मैं सेव करूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए उगाने के लिए, और बाकी की हम पूरे साल में खा जाएंगे। तो ये था आज का हमारा खेतीबाड़ी का हार्वेस्टिंग का काम। हमारी आज की खेतीबाड़ी ये हो गई। तो व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और देखिए वीर क्या क्या करता रहता है। अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओके लेट्स गो। I'm tired already. Did lots of work, and we lost the match even, World Cup even. We lost match in World Cup. In final, I'm feeling so sad. And mommy stand. So sad. Feel like to cry. Actually. Mom feels like to cry. Because India lost. No, India won. India lost. No, India won. Australia won. No, India won.